तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द केस। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 5 तक देख लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्लास नंबर 6वां और एकदम बेसिक से। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने नोट नंबर 2 तक देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 है दोस्तों वेट लिफ्टिंग, कोल मीनिंग, विंटर क्लोथ्स, वेटिंग लिस्ट, डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल, ड्राइविंग लाइसेंस etc। आगे लिखना दोस्तों छूट गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यानी कि दोस्तों ये जितने सारे शब्द हैं इन सब के साथ दोस्तों आफ का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि दोस्तों नोट नंबर 2 में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऐसे जितने सारे शब्द पहले आ रहे थे उन सभी के बीच में आफ का प्रयोग हो रहा था। लेकिन दोस्तों जो नोट नंबर 3 है इसमें इनके बीच में आफ का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ये ऐसे ही प्रयोग हो जाते हैं। अगला है दोस्तों रूल नंबर 19, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जैसे ईच अदर, वन एंड अदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव नहीं बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों रेसिप्रोकल जो प्रोनाउंस है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोस्तों पारस्परिक संबंध वाचक, और प्रोनाउंस का मतलब होता है दोस्तों कि सर्वनाम। यानी कि पारस्परिक संबंध वाचक जो सर्वनाम होते हैं जैसे ईच अदर, वन एंड अदर या और सभी, उनके साथ दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि जब ये शब्द आ जाते हैं तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों ईच अदर हैंड्स। अब दोस्तों हैंड के ऊपर पोसेशन दिखाना है तो अदर के ऊपर यानी कि ईच अदर आ गया है। तो ईच अदर दोस्तों एक रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, यानी कि पारस्परिक संबंधवाचक प्रोनाउंस है। तो ईच अदर के ऊपर दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगला है दोस्तों वन एंड अदर्स बिहेवियर। यानी कि दोस्तों बिहेवियर के ऊपर हम लोगों को पोसेशन दिखाना है। और आ गया है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 20 है दोस्तों एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस आफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर जो एन आ जाए उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, फिर आफ आ जाए और उसके बाद दोस्तों नाउन आ जाए, अगर जो ऐसे स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों कि बनावट, यानी कि जैसे ऐसे शब्द अगर जो आ जाए तो लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि संबंध दिखाया जाता है या अधिकार दिखाया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दोस्तों ए सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक। यानी कि दोस्तों ये पहले आ गया, उसके बाद दोस्तों आ गया सिंगुलर नाउन, उसके बाद दोस्तों आ गया ऑफ, और उसके बाद दोस्तों आ गया नाउन। अगर जो इस स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके संबंध दिखाया जाता है। यानी कि दोस्तों बुक के ऊपर हम लोगों को दिखाना है संबंध, तो लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यानी कि लास्ट नाउन है दोस्तों मोहन, तो मोहन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। अगला है दोस्तों नोट। तो आइए दोस्तों नोट नंबर पहला देखते हैं। एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस आफ प्लस नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी एस का के स्ट्रक्चर में आफ के पहले प्रयुक्त नाउन में बहुते में से एक का बोध होता है। यानी कि दोस्तों अगर जो एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस आफ प्लस नाउन और प्लस अपॉस्ट्रोफ के स्ट्रक्चर में दोस्तों आफ के पहले प्रयुक्त नाउन में बहुतों में से एक का बोध होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दोस्तों ये हो गया ए, इसके बाद आ गया दोस्तों सिंगुलर नाउन, उसके बाद दोस्तों आ गया आप, और इसके बाद आ गया दोस्तों नाउन, और नाउन के ऊपर आ गया दोस्तों अपॉस्ट्रोफ, यानी कि नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफ हो गया। तो दोस्तों ये जितने सारे यहाँ से यहाँ तक शब्द आए हैं इनका मतलब होता है दोस्तों बहुत में से एक। यानी कि दोस्तों यह जो शब्द यहाँ से यहाँ तक आया है ये बहुतों में से एक को दिखाता है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा सोहन इज ए फ्रेंड ऑफ मोहन से। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हो जाएगा कि सोहन जो है मोहन के
बहुत सारे मित्रों में से एक मित्र है। यानी कि दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक जो शब्द आए हैं ये वो दिखाते हैं कि बहुतों में से एक, यानी कि दोस्तों जो मोहन के बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से एक दोस्तों सोहन भी है। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर अगर जो आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो बहुतों में से एक को दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नोट नंबर दूसरा, एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस पोसेसिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर में भी आप के पहले प्रयुक्त नाउन से बहुतों में से एक का बोध होता है। यानी कि दोस्तों अगर जो एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ और प्लस पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों संबंध वाचक सर्वनाम या अधिकार बोधक सर्वनाम। यानी कि दोस्तों जिससे हमको संबंध दिखाया जाए या जिससे हमको अधिकार दिखाया जाता है तो वहाँ पर दोस्तों उस स्ट्रक्चर में प्रयुक्त नाउन से बहुतों में से एक का बोध होता है। यानी कि दोस्तों उसमें भी हम लोगों को बहुतों में से एक का बोध होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। गुड़िया इज ए क्लासमेट ऑफ हर्ष। यानी कि दोस्तों ए आ गया, फिर आ गया सिंगुलर नाउन, फिर ऑफ, और यहाँ पर दोस्तों हर जो है यह है दोस्तों पॉसेसिव प्रोनाउन और इसके पहले दोस्तों आ गया आप। यानी कि दोस्तों इस स्ट्रक्चर का वो यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर से हम लोगों को बहुतों में से एक का बोध होता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा कि गुड़िया जो है मेरे जितने क्लास में के क्लासमेट हैं यानी कि क्लास में के दोस्त हैं उनमें से एक है। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक बहुतों में से एक दिखाता है। नोट नंबर तीसरा है दोस्तों कि अपस्ट्रोफ यस प्लस नाउन से एक सर्टेन नाउन यानी कि निश्चित संज्ञा का भाव प्रकट होता है। यानी कि दोस्तों अगर जो अपस्ट्रोफ यस और प्लस नाउन आ जाए तो उससे दोस्तों एक निश्चित संज्ञा का बोध होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। गुड़िया इज गोलूज वाइफ। यानी कि दोस्तों जो गुड़िया है वह गोलू की पत्नी है। यानी कि दोस्तों ये जो है यहाँ से यहाँ तक यह दोस्तों एक सर्टेन नाउन का काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों निश्चित संज्ञा का काम कर रहा है क्योंकि अपस्ट्रोफ यस और प्लस दोस्तों आ गया है नाउन। नाउन ये हो गया दोस्तों और इसके पहले अपस्ट्रोफ यस वाला शब्द आया है। तो दोस्तों इसलिए ये जो है इस पर निश्चितता दिखा रहा है। तो इसलिए दोस्तों अपस्ट्रोफ यस प्लस नाउन वाले शब्द को सर्टेन नाउन माना जाता है यानी कि निश्चित संज्ञा माना जाता है। रूल नंबर 21 है दोस्तों जिरंड यानी कि MV4 प्लस ING यानी कि मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म और प्लस में ING के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि जिरंड के पहले अगर जो नाउन आ जाता है तो नाउन के साथ दोस्तों अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मिस्टर ठाकुर पोस्टपोन्ड हिज वाइफ्स गोइंग टू मुंबई। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आ गया जिरंड यानी कि जिरंड को दोस्तों V4 प्लस ING यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है यानी कि ING वाला फॉर्म। तो ये हो गया दोस्तों जिरंड। तो जिरंड के पहले दोस्तों जो नाउन आएगा उसके साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जो मिस्टर ठाकुर की पत्नी है उनका मुंबई जाना स्थगित कर दिया गया है। अगला है दोस्तों नोट। तो आइए दोस्तों नोट नंबर पहला देखते हैं। जिरंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी होता है। यानी कि दोस्तों जो जिरंड है यानी कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है यानी कि वर्ब प्लस ING जो है इनके पहले दोस्तों पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट। यानी कि दोस्तों यह आ गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस ING। तो दोस्तों इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो सकता है। नोट नंबर दूसरा है दोस्तों कि जब जिरंड का प्रयोग पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में हो तो जिरंड के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाने के लिए नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जब जिरंड का प्रयोग पैसिव स्टाइल में यानी कि पैसिव सेंटेंस में होता है तो दोस्तों जिरंड के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ अपस्ट्रोफ यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों द इंडियंस वेयर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर एसएमटी गांधी बीइंग अजाजिनेड। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया जिरंड लेकिन दोस्तों ये जो प्रयोग हुआ है
ये दोस्तों पैसिव स्टाइल में हुआ है, यानी कि पैसिव सेंटेंस में हुआ है। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रयोग जो हुआ है पैसिव सेंटेंस में हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है द इंडियंस का मतलब होता है दोस्तों कि भारतीय लोग, वेयर मतलब कि थे, शोक्ड का मतलब होता है दोस्तों कि दुख में, एट मतलब कि पर, प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री, एसएमटी गांधी का मतलब होता है दोस्तों कि श्रीमती गांधी, बेंग का मतलब होता है दोस्तों कि होना, और आजाजीनेड का मतलब होता है दोस्तों कि हत्या किया गया। यानी कि दोस्तों जब उनका हत्या हुआ था तब दोस्तों जो भारतीय लोग थे वो दुखी थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।